सिंध असम्बली में नौमुंतखब ऐवान का पहला इजलास आज होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी। नायब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि सिंध असम्बली में नौमुंतखब ऐवान का पहला इजलास आज होगा और साथ ही साथ आम इंतखाबात 2024 के बाद सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। दूसरी जानिब GDA, जमात इस्लामी, PTI और JUI की जानिब से सिंध असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस मौके पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा कैसे इंतजाम हैं, आज इजलास होने जा रहा है। जब सिंध असम्बली का इजलास हो रहा है, आम इंतखाबात 2024 के बाद जो अरकान असम्बली नौमुंतखब अरकान असम्बली है, आज के इजलास में वो हलफ उठाएंगे। इस ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तों के साथ 114 अरकान के साथ जो है वो सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई है एक मरतबा फिर। और दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा कौमी उम्मत पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली हैं, जिनकी मजमूई तादाद 36 हो गई है। इसके अलावा GDA के 3 अरकान हैं और जमात इस्लामी 2 और आज़ाद उम्मीदवार PTI के हिमायत याफ्ता वो भी इनमें शामिल हैं। और यहाँ पर बहरहाल इस वक्त जो है अरकान जो नौमुंतखब अरकान असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पर साउथ जोन जो है जिसमें ये सिंध असम्बली वाक़ है, यहाँ पर जो है हुकूमत सिंध ने 30 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत यहाँ पर किसी भी किस्म के जलसे जुलूस या एहतजाज की जो है उस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। और इस हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला है, उनका ये कहना है कि किसी को भी जो है यहाँ पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं जाएगी। दफ़ा 144 नाफिज है और कोई भी अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे सख्ती से निपटेंगे।